ब्रह्मा जी के लोक से लेकर पाताल लोक तक सब दुखी है। और जो हमारा वास्तविक स्वरूप है कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, मेरा संबंध भगवान से है, उसको हम जानना भी नहीं चाहते हैं और उसमें हमें विश्वास भी नहीं। जब व्यक्ति भूखा होता है ना, तो उसको कुछ भी दे दो तो अच्छा लगेगा। वो जो सुखी अपने आप को सुखी सोच रहा है, वो उसका असली सुख नहीं है। आप कैसे फैसला कर पा रहे हैं? इस संसार में हम सब सुखी होना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि सुख की परिभाषा क्या है। हम क्यों सुखी होना चाहते हैं, ये प्रश्न उठता है। प्रश्न ये उठता है कि हम सुखी क्यों ना होना चाहते हैं। कौन बताएगा इसका उत्तर क्या है? हम क्यों सुखी होना चाहते हैं? क्योंकि दुखी दुखी है इसलिए। सिंपल आंसर है। हम सब सुखी इसलिए होना चाहते हैं क्योंकि हम सब दुखी हैं। बहुत सिंपल आंसर है। भगवान गीता बता रहे, आ ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना माम उपेत्य कौन्तेय पुनर्जन्मना विद्यते। ब्रह्मा जी के लोक से लेकर पाताल लोक तक सब दुखी। जन्म मृत्यु ये सब जगह चला, सब आवागमन के चक्कर में लगे हुए हैं। और वास्तव में हम समझने का प्रयास करेंगे इसको, सुख की परिभाषा, सुख वास्तव में है क्या, इसको जानने का प्रयास है। देखिए, संसार में जो भी आपको सुख दिखाई पड़ रहा है वो द्वंद्व में है। सुख है जहां पर, वहां पर दुख होगा। एब्सोल्यूट करके नहीं है सुख, एब्सोल्यूट हैप्पीनेस नहीं। रात है तो दिन भी है, और दिन है तो रात भी है। सर्दी है तो गर्मी भी है, या फिर बरसात है। ये द्वंद्व से भरा हुआ संसार है। मान है तो फिर अपमान भी है, लाभ है तो हानि भी है। यानी कि ये द्वंद्व से भरा हुआ संसार है, डुअलिटी जिसको कहते हैं। यानी कि आपको कोई भी चीज जो है वो एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म में नहीं मिले। और अब इसको समझने का प्रयास करते हैं, हम सुख को समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए मैं आपको कहूं कि आपको आज हम जितने भी यहां पे लोग आए हैं सबको 1 करोड़ का चेक मिलेगा। कितनी खुशी की बात, सबके चेहरे खिलने लगे। जिन्होंने ध्यान से सुना। आप सबको 1 करोड़ का चेक मिलेगा, तो आप बहुत सुनकर बड़े खुश हो जाएंगे। लेकिन फिर मैं थोड़ी देर के बाद ये कहूं कि ठीक 1 महीने के बाद आपको सूद समेत उसको वापस करना होगा, इंटरेस्ट के साथ वापस करना होगा 1 महीने के बाद। तो वही सुख जो है आपका दुख में बदल जाएगा, बदलेगा कि नहीं? और अभी आपको वो 1 करोड़ मिला ही नहीं है, मिलने से पहले आप सुखी भी हो गए और दुखी भी हो गए। तो किस तरह से देखिए हमारा मन कार्य करता है। जो वस्तु आपके पास अभी आई नहीं है उसके लिए आप सुखी भी हो गए और दुखी भी हो गए। एक गांव में एक व्यक्ति ने लॉटरी टिकट खरीदा, ठीक है, और किसी ने कहा था, किसी ज्योतिषी ने, भाई लॉटरी टिकट खरीद लो, ये 10 करोड़ की लॉटरी टिकट है, पक्का तुम्हारे नाम पे लग जाए। आप बहुत खुश हो गया वो कि लॉटरी लगने वाली है। उसने वो लॉटरी टिकट खरीद दिया और खरीदने के पश्चात इंतजार करने लगा कि कब अखबार में रिजल्ट्स आएंगे। तो बस रिजल्ट्स के लिए वेट कर रहा था, वो डेट जिस पर रिजल्ट अनाउंस होना था। अब तो लॉटरी करके बैन हो गया अब इंडिया में, लेकिन पहले था। 70s में 80s में इंडिया में लॉटरी टिकट हुआ करता। तो फिर वो उससे जाके न्यूज़पेपर में देखा, जिससे वो लॉटरी टिकट के रिजल्ट्स रिलीज हुए, और उसने देखा सारे डिजिट्स उसके मिल रहे थे। जो उसके टिकट में जो डिजिट्स है, नंबर्स है, वो हूबहू मिल रहे थे। और वो देखकर वो एकदम से गदगद हो गया, भागा भागा घर आया, अपने दोस्तों को बताया, मित्रों को बताया, रिश्तेदारों को बताया, परिवार के जितने सदस्य हैं सबको बताया। बड़ी खुशी मनाई गई, पार्टी भी हुई, नहीं पिज्जा बर्गर पास्ता सब कुछ बना गया। तो सब दूर दूर से आए, भाई तो करोड़पति बन गए, एक ही रात में 10 करोड़ के मालिक। तो बस, और उसके बाद फिर बस जाके वो रिसीव कर रहा था गिफ्ट को,
और लॉटरी रिसीव करना था। वहां जब पहुंचे, उस ऑफिस में पहुंचे उस गिफ्ट को रिसीव करने के लिए, तो वहां देखा कि वहां किसी ने बताया कि वो तो लॉटरी टिकट और किसी के नाम लगी है और व्यक्ति तो लेकर चला भी गया है। और चीटिंग, उसे कहा कि मेरा नाम आया है, मेरे टिकट का जो नंबर है वो मैच कर रहा है न्यूज़पेपर से। बोलते सर ऐसा नहीं है, आप जरा ध्यान से देखिए, कोई चीटिंग नहीं हुई है। तो उसे फिर से अखबार देखा बड़े ध्यान से, सारे डिजिट्स वो मिल रहे थे, उसका सारे डिजिट्स तो मिल रहे हैं। उसे कहा देखो लास्ट में अल्फाबेट देखो क्या है। उसे कहा लास्ट में अल्फाबेट है ए बी, और उसमें न्यूज़पेपर में क्या है वो देखिए, उसमें आया है ए डी। बोलते अंदर हो गया ना, थोड़ा सा अंदर हो गया, इसलिए आपके नाम पे वो लॉटरी नहीं लगी है। वो बेचारा निराश हो, अभी उसको मिला ही नहीं था वो पैसा, तो वो सुखी हो गया था। अब ना मिलने पर कि पता चला कि उसके नाम पे है ही नहीं, वो सुख उसका जो है दुख में बदल गया। तो ये होता है, सुख कैसे दुख में बदलता है देखिए एकदम से। तो इससे क्या बदलता है कि हम जो आइडेंटिफाई कर रहे हैं अपने आप को, हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, पहचान हमारी बना के रख रहे हैं किस चीजों से जो वास्तव में हमारी है नहीं, और उसको अपना मानते हुए कभी सुखी हो रहे हैं और कभी दुखी हो रहे हैं। नहीं, आज आपकी किसी ने तारीफ कर दी तो बड़े खुश हो गए आप, और वही लोग आपके अगर बुराई करते हैं तो दुखी हो गए। होता ही नहीं होता है। आपके पास बहुत सारा धन आ जाता है, आप सुखी हो जाते हैं, और आपका जो है लॉस होता है बिजनेस में तो आप दुखी हो जाते हैं। एग्जाम में कोई टॉप करता है तो वो सुखी हो जाता है, खुश हो जाता है। एग्जाम में टॉप नहीं करता है या मुश्किल से पास होता है तो वो दुखी हो जाता है। तो इस तरह से जो है ये सुख दुख में बदलता रहता है, कभी दुख सुख में बदलता रहता है। कोई भी चीज यहां पर परमानेंट नहीं है। अब कोई पूछे माया की परिभाषा क्या है? माया की परिभाषा यही है कि जो परमानेंट नहीं है, जो टेम्पररी है, उसको हम परमानेंट मान लेते हैं, इसी को माया। और जो हमारा वास्तविक स्वरूप है कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, मेरा संबंध भगवान से है, उनके साथ मेरा इटर्नल रिलेशन है, उसको हम जानना भी नहीं चाहते हैं और उसमें हमें विश्वास भी नहीं। और जो टेम्पररी है उसको परमानेंट मान लेते हैं। कितना बड़ा इल्यूजन है, सोच के देखिए आप। नहीं, और इसलिए क्या है कि हम लोग संसार में, कहा संसार में सुख ढूंढ रहे हैं हम लोग, संसार में सुख। तो श्रील प्रभुपाद जी एक बार एक स्टोरी सुनाते हैं। क्या स्टोरी सुनाते हैं? एक लोमड़ी वो अंगूर के पेड़ के पास खड़ी थी और उछल रही थी बार बार अंगूर खाने के लिए। बहुत देर तक उछलती रही, अंगूर उसके मुंह में आ नहीं रहा था। ऐसा तो नहीं है कि वो हाथ उठा के निकाल ले, मनुष्य तो है नहीं, तो उसको तो छलांग ही मारना पड़ेगा और मुंह से ही उसको पकड़ना पड़ेगा। बार बार वो लोमड़ी छलांग मार रही है, बार बार वो सफल नहीं हो रही है, और अल्टीमेटली उसने कंक्लूड किया कि अंगूर खट्टे हैं। द ग्रेप इज सोर, ये कंक्लूजन। हताश हो, क्योंकि उसको नहीं मिला, तो उसने बोला कि ये सब जो है बेकार है, खट्टा है। तो ऐसे भी लोग होते हैं संसार में, जिसको संसार में कुछ प्राप्त नहीं हो रहा तो बोलते हैं भैया संसार तो एक कुछ करने लायक नहीं है, सब जो है दुखाले है, और संसार को छोड़ते हैं बिना भगवान की सेवा में लगे हुए। तो ऐसे लोग भी जो है वो हमेशा के लिए सुखी नहीं रह पाते हैं, क्योंकि उनके पास क्या है? एक्टिविटी नहीं है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर मैं बता, एक राजा भतृहरि हुए थे, भतृहरि राजा भतृहरि। तो राजा भतृहरि बाद में बहुत बड़े संत बने थे, लेकिन उससे पहले क्या घटना हुई? तो राजा भतृहरि जो है उन्होंने अपना साम्राज्य त्याग दिया, पूरा साम्राज्य, और तीर्थ स्थान में चले गए। उनके एक भांजे भी थे, और उनका नाम था राजा गोपीचंद। उन्होंने अपना राज्य त्याग दिया था। तो दोनों ही वैराग का जीवन बिताने लगे थे। तीर्थ स्थान में पहुंचे और एक वृक्ष में अपनी अपनी थैली उन्होंने लटका दी। सबसे पहले राजा भतृहरि ने लटकाई, उसके कुछ देर के बाद राजा गोपीचंद आए, उन्होंने भी अपनी थैली लटकाई। स्नान करने चले गए, तो स्नान करने गए तो वापस आए, आपस में झगड़ा शुरू हो गया।
बोलते ये थैली में मैं थैली पहले लटकाई थी, तुमने कैसे लटका दी? तो आपस में झगड़ा कर रहे हैं। अब क्षत्रिय स्वभाव तो ज्यादा नहीं रहती आसानी से, तो वो टहनी के लिए झगड़ा कर रहे हैं कि किसने पहले जो है थैली लटकाई उस टहनी में। तो एक वहां पे एक वृद्ध महिला थी और वो देख रही थी, वो देखकर हंस रही थी। वो कहने लगी, ये देखो कैसे दोनों बाबा झगड़ा कर रहे हैं आपस में, वैरागी लोग, एक टहनी के लिए कि थैली किससे पहले लटकाई है। एक देखिए, और दूसरी और वो राजा भतृहरि हैं जिन्होंने पूरा साम्राज्य त्याग दिया। अब उन्हीं के सामने वो बोल रही है, उसको नहीं पता था कि ये राजा भतृहरि है। वो देख देखो राजा भतृहरि है जिन्होंने पूरा साम्राज्य त्याग दिया। तो त्यागना ही नहीं हमारा जीवन है, हमारा जीवन है कि हमने भगवत सेवा को स्वीकार किया है कि नहीं। पॉजिटिव एक्शन। देखिए क्या है, जब सुख की बात करते हैं, हैप्पीनेस की बात करते हैं, आप कोई चीज जो है क्यों त्यागेंगे? जब तक आपको कोई हायर जो है टेस्ट रिलीज नहीं करते। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत भूखे हैं, आप बनाने वाला कोई है नहीं, आपने देखा यहां पर गाड़ी खड़ी है फूड फॉर लाइफ की, उसमें खिचड़ी प्रसाद बांट रहे हैं अजीत गोविंद प्रभु और साथ में उनकी सेना। वो लोग खिचड़ी प्रसाद बांट रहे हैं, घर में कोई कुक करने वाला है नहीं, आप भी बीमार है या फिर कोरोना काल है, कोई रसोई में घुस ही नहीं रहा है क्योंकि आपके घर में सारे ही कोरोना के पेशेंट है। आप ये परोपकार का कार्य कर रहे हैं, खतरा मोल लेकर एक गरम गरम खिचड़ी बांट रहे हैं, गाड़ी खड़ी हुई है। अब क्या है कि जब व्यक्ति भूखा होता है ना, तो उसको कुछ भी दे दो तो अच्छा लगेगा। भूखा ना हो तो फिर सोच सोच के खाएगा क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं। व्यक्ति को जब भूख लगती है ना, भूख, तो सामने जो भी दिखता है वो फटाफट खाने लग जाए। तो खिचड़ी खाने लगे आप। अब क्या है कि 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, लगातार 4 दिन खिचड़ी खा रहे हैं। और बीच बीच में कभी करेले की सब्जी बना लेते हैं, उसमें नीम डालकर, करेले के ऊपर नीम डाल के इन्होंने सब्जी बनाई है, स्पेशल डिश, वो भी आपके घर पहुंचा दिया। तो खिचड़ी के साथ करेले की सब्जी जिसमें नीम भी है, वो भी खाने लगे आप। क्या करें, भूख लग रही है, बनाने वाला कोई है नहीं, बाहर कहीं जा नहीं सकते हैं, घर में कुकिंग हो नहीं पा रहा है, तो पूरी तरह से अजीत गोविंद के ऊपर निर्भर है खिचड़ी प्रसादम के लिए, और साथ में करेले की सब्जी जिसमें नीम भी डाला। अब क्या होता है कि एक दिन ऐसा आता है कि कोरोना खत्म हो जाता है, कोरोना इज फिनिश्ड। इसी खुशी में अजीत गोविंद व्यवस्था करते हैं, वो बोलते हैं आज देखो इतने दिन से इन सब लोगों ने खिचड़ी खाई, हमको बढ़िया प्रसाद खिलाएं जिसमें शाही पनीर भी होगा, रसगुल्ला भी होगा, चमचम भी होगा, संदेश भी होगा, और पता नहीं क्या क्या होगा, है पास्ता भी होगा, पिज्जा भी होगा, और पाव भाजी भी होगा, छोले भटूरे भी होंगे, पराठे होंगे, आलू के पराठे घी में लथपथ, नहीं? तो ये सब बढ़िया से बना लिया इन्होंने और ये घर घर पहुंचा रहे हैं। आसपास के पड़ोस की बड़े खुश हैं कि घर में बहुत बढ़िया प्रसाद हमारा है, क्योंकि घर में अभी भी तैयारी नहीं हो पाई है। तो अजीत गोविंद प्रभु प्रसाद पहुंचा रहे हैं सबके घर में, बढ़िया तगड़ा एकदम से फीस्ट। खिचड़ी रखी हुई है, फिर भी खिचड़ी भी बनाई गई है, क्या हर कोई तो लेगा नहीं, तो खिचड़ी भी बनी थी, तो खिचड़ी पहले पहुंचाएगी। खिचड़ी रखी है और एकाएक क्या होता है, ये सारा प्रसाद आ जाता है उसी टेबल में। तो आपसे प्रश्न ये है कि आपका ध्यान खिचड़ी पे जाएगा? नहीं जाएगा ना। तो ये बात हम बता रहे हैं, इसलिए भगवान गीता में कह रहे हैं दूसरे अध्याय के 59वें श्लोक में, विषया विनिवर्तन्ते निर्हारस्य देहिना रसो वर्जोम रसो परम दृष्ट्वा निवर्तते। जैसी आप हायर टेस्ट रिलीज करते हो तब आप लो टेस्ट छोड़ सकते। आप जानते हैं जो सुअर मल खा रहा है वो आपके लिए कितना जो है घृणित कार्य है, एबॉमिनेबल है एकदम। आप उसके ऊपर तरफ देखेंगे नहीं, लेकिन वो जो सुअर की योनि में सुअर है उसको तो बहुत टेस्टी लग रहा है। वो आप समझ रहे हैं, वो व्यक्ति सोच रहा है कि मैं बहुत सुखी हूं, वो व्यक्ति सोच रहा है कि मैं बहुत सुखी हूं, लेकिन आपको पता है वो जो सुखी अपने आप को सुखी सोच रहा है वो उसका असली सुख नहीं है। आप कैसे फैसला कर पा रहे हैं? क्योंकि आपके पास क्या है, विकसित चेतना है, आपका जो कॉन्शियसनेस है इवॉल्व है, आपके पास इंटेलिजेंस उस सुअर से ज्यादा है। आप समझ सकते हैं कि वास्तव में हायर टेस्ट क्या है। ये सुअर जो रिलीज कर रहा है ये वास्तव में हायर टेस्ट नहीं है। आप समझ सकते हैं, इस बात समझ सकते हैं कि नहीं?
तो इसलिए आप जो है फिर तो हायर टेस्ट ऑफ रिलीज कर रहे हैं। आपको पता है इसी तरह से क्या है कि भक्त जानता है कि वास्तव में सुखी होना, खुश होना या आनंद में रहना, इसकी परिभाषा क्या है, ये भक्त अच्छे से जानता है। और वो देखता है संसार में लोग जो है सो कॉल्ड सुख के लिए दिन रात परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ दुखी भी होते जा रहे हैं, और कभी असली सुख उनको मिलता नहीं है, और सुख मिलता है तो साथ में दुख भी मिल जाता है बोनस में, इंटरेस्ट के साथ। लेकिन भक्त ये देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? ज्ञान चक्षु, शास्त्र चक्षु। देखिए क्या है, देखना ही सब कुछ नहीं होता है। और छोटा सा बच्चा है, वो नहीं जानता है कि उनके पिता हैं। माता बता रही है, माता बार बार बोल रही है ये तुम्हारे पिता हैं। देख तो रहा है बच्चा, लेकिन जानता नहीं है कौन है। तो देखना ही पर्याप्त नहीं है, समझे आप बात? बोलते हैं सीइंग इज बिलीविंग। सीइंग इज नॉट बिलीविंग, क्योंकि सीइंग के पीछे आपके पास ज्ञान का चक्षु होना चाहिए। केवल वस्तु को देखने से आप उसको पहचान नहीं जाएंगे। इसलिए तो बच्चे को समझाया जाता है ए फॉर एप्पल, अल्फाबेट ए को कैसे पहचाने। जब जब आप सेब देखेंगे आपको वो अल्फाबेट याद आएगा। तो ये सिखाने का तरीका है, ये ज्ञान चक्षु जिसको कहते हैं, या शास्त्र चक्षु, जिसके द्वारा आप समझ सकते हैं कि वास्तव में सामने वाला व्यक्ति या वस्तु कौन है। अदरवाइज बोलते हैं हम भगवान को देख नहीं पा रहे हैं इसलिए वो नहीं है। लेकिन आपके पास वो ज्ञान की चक्षु है ही नहीं, आपके पास शास्त्र चक्षु है ही नहीं, आप जानते ही नहीं कि भगवान है कौन, तो फिर आप देख भी लेंगे तो पहचानेंगे कैसे? जैसे प्रभुपाद जी एक स्टोरी सुनाते हैं। एक गांव में एक लैंड का डिस्प्यूट हो रहा था। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे। एक गांव में एक डिस्प्यूट चल रहा था लैंड को लेके। एक ओल्ड लेडी थी और काफी उनके जो रिलेटिव थे वो लैंड जो है चाहते थे, अपने कब्जे में लेना चाहते थे। हरे कृष्ण। वो अपने कब्जे में लेना चाहते थे, लेकिन उनको अब ये क्या है कि केस फाइल हो गया कोर्ट में। वो लेडी कोर्ट में चले गई, तो कोर्ट में केस चल रहा था उसी लैंड को लेके। और तो हुआ क्या फिर, मैजिस्ट्रेट था वो बहुत ही ज्यादा फेवरेबल था उस लेडी के लिए। उसने जजमेंट दे दिया कि लैंड जो है उस लेडी का ही है और कोई इस पे कब्जा नहीं करेगा, कोई उस लेडी को तंग नहीं करेगा। ऑर्डर पास कर दिया, वो लेडी के नाम पे वो पूरा लैंड लीगलाइज हो गया। अब क्या हुआ, एक दिन मैजिस्ट्रेट जो है उस गांव में आया। लेडी पहचानते नहीं थी, क्योंकि कोर्ट में जाते और कोई जाता था उनके बिहाफ में, तो वो तो जाती नहीं थी कोर्ट में, तो उन्होंने कभी मैजिस्ट्रेट को देखा ही नहीं था, ना वो जानते थे कि मैजिस्ट्रेट का मतलब क्या होता है। तो मैजिस्ट्रेट एक दिन गांव में आया और तो किसी ने बताया ये मैजिस्ट्रेट साहब हैं और इन्होंने ही जो है आपके नाम पे जमीन की है, इन्हीं के कारण जो है ये जो जमीन है आपके नाम पे हो गई है। तो वो जो लेडी थी बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई। और लेडी ने कहा मैं प्रार्थना करती हूं भगवान से कि आप जल्द से जल्द कांस्टेबल बने। किसको कह रही हूं? मैजिस्ट्रेट। तो मैजिस्ट्रेट को देख तो लिया उसने, लेकिन देखना ही तो पर्याप्त नहीं है ना। उसको पता नहीं है भाई कांस्टेबल मैजिस्ट्रेट से तो बहुत लोअर पोजीशन में है। मतलब मैं प्रार्थना करती हूँ कि जल्द से जल्द जो है आप कांस्टेबल बने। हरे कृष्ण। तो इसलिए क्या है कि ज्ञान चक्षु, शास्त्र चक्षु जिसको कहते हैं, जब तक शास्त्र चक्षु नहीं होगा हम बात को समझ नहीं सकते। इसलिए आनंद का कारण, आनंद का स्रोत जानना बहुत जरूरी है कि हम लोग कैसे सुखी हो, कैसे खुश हो संसार। हाउ कैन वी बिकम हैप्पी? इसलिए जब तक हायर टेस्ट नहीं मिलेगा तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि वास्तव में आनंद होता क्या है। और ठीक उस सुअर की तरह हम दर दर भटकते रहेंगे। और सुअर ऐसे ही सोच रहा है मैं बहुत संतुष्ट है जी, आई एम वेरी वेरी हैप्पी। एक बार ऐसे ही हुआ था, इंद्र से कुछ अपराध हो गया था और देवलोक में अपने गुरु के चरणों में, तो उनको शाप दिया गया था
कि वो सुअर की योनि में जाए। सुअर की योनि में चले गए, उनका अपना परिवार भी हो गया, बच्चे भी हो गए, फैमिली वॉज ग्रोइंग वेरी वेरी बिग, सो ही वॉज हैविंग नाइस टाइम। बट नाउ अब वो सुअर की योनि में थे, वो भूल गए कि वो देवलोक के राजा हैं, स्वर्गलोक के राजा इंद्र हैं। दैट ही हैज फॉरगॉटन। और वो जो है ब्रह्मा जी ने देखा, देवलोक के इंद्र तो है ही नहीं, स्वर्गलोक कौन संभालेगा, यहाँ का कार्यभार कौन देखेगा, ये जो पोस्ट वेकेंट है, मुझे इनको याद दिलाना पड़ेगा, दोबारा वापस लाना पड़ेगा। ये क्या है, यहां पर पृथ्वी में सुअर भर के घूम रहे हैं। तो ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा ने कहा चलो वापस चलो, तुम जानते नहीं तुम इंद्र हो। तो इंद्र जो सुअर की योनि में थे वो नहीं पहचान पाए कि ब्रह्मा जी आए मेरे पास, वो नहीं पहचान पा रहे हैं कि वो इंद्र हैं, वो तो यही जान रहे हैं कि वो सुअर है, क्योंकि सुअर की योनि में जिस शरीर में आप प्रवेश कर जाते हैं, आत्मा जिस शरीर में प्रवेश करती है उसी से पहचान करने लगती है। बोलता आई एम टू बिजी विथ माई फैमिली, डोंट डिस्टर्ब। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं तुम, दिमाग तुम्हारा खराब है, तुम स्वर्गलोक के राजा हो और तुम यहाँ गटर में पड़े हुए हो नाले में, और तुम सोच रहे तुम बड़े खुश हो अपनी फैमिली के साथ। कम बैक, नो प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे तंग मत करो, आई एम हैप्पी, मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत सुखी हूं संसार में। एग्जैक्टली हमारी हालत भी वैसे, हम सब यही सोच रहे हैं हम बड़े सुखी हैं, बहुत सुख मिल रहा है, और अपने आप को सुखी बनाए रखने के लिए या सुख का दिखावा करने के लिए हम इतने सारे ताम झाम करते हैं। बुरा न माने, हकीकत ही है। वो जैसे आजकल देखिए क्या है ना, पैकेजिंग का जमाना है। पैकेजिंग का मतलब जानते हैं, ये जो पोटैटो चिप्स है, पोटैटो चिप्स पहले रेडी में मिलता था या वो अच्छी दुकान में भी मिल जाता था, अब क्या बढ़िया पैकेजिंग में आने लग गया, उसमें वैक्यूम क्रिएट करके, और वो बड़ा ही क्या होता है, बल्जिंग और पफ्ड अप होता है, पफ्ड अप पैकेट्स में पोटैटो चिप्स पफ्ड अप, तो बड़ा अच्छा पैकेजिंग होता है। पैकेजिंग देखिए हम बड़ा इंप्रेस होते हैं, वाह क्या पैकेजिंग है, अंदर वही है पोटैटो चिप्स ही, लेकिन पैकेजिंग देखिए हम खरीद लेते हैं। एक जमाने में एम्बेसडर और फिएट होता था, हम बोलते थे इंडिया कितना पिछड़ा है, अभी तक भारत में कोई नई गाड़ी आई नहीं, सालों साल तक चल रहा है एम्बेसडर और फिएट, बहुत साल चल रहा है इंडिया में। धीरे धीरे गाड़ियां आई, मारुति उद्योग ने अपना अपना गाड़ी निकालना शुरू किया, फिर धीरे धीरे क्रिएटिव होने लगा। अब क्या है, इन गाड़ियों में देखने में तो बड़ी अच्छी है गाड़ियां, लेकिन गाड़ियों में जानी नहीं है, थोड़ा सा भी फेदर टच हो जाए एक गाड़ियों का हरी बोल हो जाता है। पैकेजिंग बहुत अच्छा है, शो बहुत अच्छा है, देखने में बड़ा अच्छा है, अंदर से खोखला। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनकी पैकेजिंग बड़ी अच्छी है। और इसी तरह से मनुष्य भी बन गया है, मनुष्य भले ही सुखी ना हो अपने आप को बड़ा सुखी दिखाता है। जैसे मूवीज में उनका पर्सनल लाइफ कितना फ्रस्ट्रेशन में होता है। कितने सारे मूवी स्टार जो है ड्रग्स लेते हैं। अभी पीछे जो है काफी पुलिस की इंक्वायरी हुई थी बॉम्बे में, जानते हैं आप? हाँ जी, हाँ, वहां बहुत सारे केसेस पकड़े गए थे, मूवी स्टार जो है ड्रग्स ले रहे। तो पर्सनल लाइफ इनका तो फ्रस्ट्रेशन में है। जब मूवीज में दिखाएंगे तो बड़े खुश लगेंगे, बड़े अच्छे लगेंगे देखने में, बहुत अच्छे इंसान दिखाएंगे इनको, बहुत शरीफ हैं, बहुत चरित्रवान हैं और बहुत खुश हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ में दे आर फ्रस्ट्रेटेड। तो बेसिकली पैकेजिंग का जमाना हो गया है। सुखी नहीं है तब भी दिखाना है बड़े सुखी हैं। नहीं, जैसे आप जाएंगे एयरलाइंस में जाएंगे, एरोस्टेस को देखेंगे या फिर आप होटल इंडस्ट्री में जाएंगे, वहां पे देखेंगे आपको अटेंड करने के लिए कितने सारे लोग हैं, रिसीव करने के लिए। हम एक बार ताज पैलेस में गए थे किसी से मिलने के लिए, तो वहां वॉशरूम में गए, वॉशरूम में 2 लोग खड़े हैं टैप खोलने के लिए। आई कुड बिलीव इट, मैंने कहा ये वॉशरूम है क्या है ये। और उसके बाद दरवाजा खोले व्यक्ति ने बाहर जाने के लिए। पहले तो हाँ, एंटर करने के लिए 2 लोग खड़े थे, उन्होंने दरवाजा खोल के दिया, अंदर वॉशरूम यूज किया, और 2 लोग खड़े हैं, वो टैप खोल रहे हैं, एक टवल पकड़ा रहा है, वहां फर्स्ट क्लास फर्नीचर भी रखा हुआ है बैठने के लिए। और उसके बाद फिर वो दरवाजा भी खोल के दे रहे हैं, बाहर भी आ रहे हैं, चारों के चारों 4 लोग
आपको अटेंड कर रहे हैं किस लिए? ताकि आप वॉशरूम जा सको। दैट वाज टू मच। मतलब मैंने कहा इसका क्या पर्पस है? सो दे आर मेकिंग यू फील कि आप राजा हो, हम आपके नौकर हैं। और तो इस तरह से क्या है, ये एक शो का जमाना हो गया। बिल्कुल बेसिकली क्या है, रियल सब्सटेंस नहीं रहा। एक होता है ना जेन्युइन रिलेशनशिप होता है लोगों के बीच में, वो बहुत जो है एकदम से स्लैकन हो गया, वो बहुत में जो है शीतलता आ गई। हाँ जी, हाँ। तो इस कारण से क्या है कि व्यक्ति जो है, इंसान अंदर से वास्तव में बड़ा हताश है, अंदर से जो है वो कहीं ना कहीं उसके फ्रस्ट्रेशन बना हुआ है। और ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मछली को आप तालाब से निकाल दो और एक ऐसे कमरे में रख दो जहां पर क्या है, बढ़िया सा एसी लगा है, सिल्क का बेड है, चारों तरफ गोल्डन ऑर्नामेंट्स हैं, ज्वेलरीज हैं, जेम स्टोन्स हैं, नहीं सारी सुविधाएं उस रूम में है, सब कुछ है, हाई क्लास फर्नीचर है, सब कुछ बढ़िया लगा हुआ है, फर्स्ट क्लास टेलीविजन भी लगा हुआ है और सारी फैसिलिटीज है। लेकिन मछली फिर भी तड़प रही है। क्यों? क्योंकि मछली का असली स्थान कहां है? पानी में। तब तक मछली पानी में नहीं जाएगी, आप कितना भी उसको सुख सुविधा दे दो, वो दुखी ही रहेगी। उसी तरह से जो तोता है, पिंजरे में बंद कर दो और गोल्डन पेंट कर दो, सिल्वर पेंट कर दो, तोते को कुछ खाने को ना दो, तोता खुश होगा? बताइए, तोता बिल्कुल नहीं खुश होगा। तोता तो तभी खुश होगा जब उसको कुछ खाने को दोगे। इसी तरह से जब तक आत्मा को पोषण ना हो, नरिशमेंट ना हो, सोल को नरिशमेंट ना मिले, तब तक हम लोग वास्तविक आनंद की अनुभूति नहीं कर पाए। क्योंकि हमारा एक्चुअल जो एग्जिस्टेंस वही है, हम ये शरीर नहीं है। सबसे पहले जानना है, सुखी अगर होना चाहते हैं, सबसे पहले जानना पड़ेगा कि मैं कौन हूं, मैं माई। अगर मैं यही नहीं पता कि मैं कौन हूं, तो फिर सुख का कोई मतलब ही नहीं। जैसे एक बार क्या हुआ, एक थे मतलब हमारे इस्कॉन के भक्त थे, उनको उनके कोई फ्रेंड थे और आगरा में जो मेंटल हॉस्पिटल वहां लेके गए। तो वहां पर बहुत ही ज्यादा जो कहते हैं सीरियस इमरजेंसी वार्ड था, जहां पे बहुत ज्यादा जो मतलब ऐसे सिचुएशन में लोग थे, लोग नहीं पहचान पा रहे थे वहां अपने आप, लोग भूल गए थे। तो असली सुख जो है, जब तक असली सुख की अनुभूति नहीं होगी, हमें पता ही नहीं होगा सुख क्या होता है, आनंद क्या होता है। इसलिए बहुत जरूरी है ये भगवत गीता की शिक्षा जो है, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है हमारे लिए। इसलिए जानने भगवत गीता के माध्यम से हमें पता चलता है कि वास्तविक आनंद क्या है और वास्तविक सुख क्या है। और वास्तविक आनंद की जब अनुभूति हो जाएगी ना, आपको थोड़ा सा भी रंच मात्र भी आप रिलीज करने लगे इस कृष्ण भावना को, आप समझ जाएंगे कि वास्तव में संसार में जो सुख है वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो द्वंद्व से भरा हुआ है। आपको इंटेलिजेंस मिल जाएगा ये, और जहां ये इंटेलिजेंस आपका डेवलप हो गया, तो आपके पास संसार में कुछ हो या ना हो, आप हमेशा सुखी रहो। ये कला हमें भगवत गीता से सीखने को मिल रही। प्रॉब्लम क्या है कि हम अपने सुख के लिए जो है बाहरी वस्तुओं के ऊपर निर्भर है। आप समझ इस बात? आज सोचते हमारे पास गाड़ी है तो मैं सुखी हूं, आज मेरे पास मकान है तो मैं सुखी हूं, आज मेरे पास सर्वेंट्स है तो मैं सुखी हूं, आज मेरे पास बैंक बैलेंस है तो मैं सुखी हूं। लेकिन ये सब क्या है? परिस्थितियां हैं। क्या है ये सब? परिस्थितियां हैं। आज मेरी फैमिली बहुत बड़ी है, मैं सुखी हूं। आज मेरे बच्चे जो है वेल सेटल्ड है, मैं बहुत सुखी हूं। मेरा समाज में, सोसाइटी में बहुत बड़ा स्टेटस है, मैं सुखी हूं। लेकिन ये सारी तो परिस्थितियां हैं, और याद रखिएगा परिस्थितियां हमारे जीवन में बदलती रहती हैं। सुखी व्यक्ति कौन है? जो परिस्थितियों के बदलने पर निराश नहीं होता है, जिसकी मनस्थिति जो है वो ठीक है, जिसकी मनस्थिति ठीक है, जिसका मन भगवान के चरणों में लग चुका है, वो परिस्थितियों के ऊपर निर्भर नहीं होता। और यही अर्जुन को भगवान कृष्ण ये कह रहे हैं कि आप परिस्थितियों के ऊपर निर्भर मत रहो, परिस्थितियां तो तुम्हारे जीवन में बदलती रहेंगी, अपनी मनस्थिति को ठीक रखो। मनस्थिति को जब हम ठीक रखेंगे तो क्या होगा? कोई चिंता ही नहीं। जो व्यक्ति जो है शांत है, आनंद में है, भगवत भक्ति करके, भगवान की सेवा करके, उसको चिंता ही नहीं। जैसे जब पांडवों को वनवास में भेजा जा रहा था, तो ब्राह्मण लोग बड़े चिंतित हुए
हस्तिनापुर में। उन्होंने कहा महाराज युधिष्ठिर से, युधिष्ठिर महाराज ये तो अन्याय हो रहा है आपके साथ, ये तो आपके साथ अन्याय हो रहा है कि आपको वन में भेजा जा रहा है 12 साल। आप सिर्फ हमें इशारा दीजिए, प्रजा हमारे साथ है, हम आपके साथ हैं, हम आपको हस्तिनापुर का राज सिंहासन दिला के ही रहेंगे। तो युधिष्ठिर महाराज का ये सब करने की आपको आवश्यकता नहीं। जानते हैं युधिष्ठिर महाराज क्या कहते हैं? धृतराष्ट्र हमारे ज्येष्ठ हैं, उन्होंने जो भी सोचा होगा हमारे भले के लिए ही सोचा है। युधिष्ठिर महाराज ये कह रहे हैं, सोच के देखिए क्या उनका कॉन्शियसनेस, क्या उनकी चेतना है। बोलते वो हमारे ज्येष्ठ है, हमारे पिता तुल्य है, जो भी हमारे सोचा होगा हमारे लिए वो अच्छा ही सोचा होगा, इसलिए आप सब चिंता ना करें, समय आने पर सब ठीक होगा। तो पांडव लोग चले गए। अब देखिए जब वापस आए हैं, महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, पांडवों की विजय हो गई, लगभग सारे कौरव मारे गए। और जानते हैं क्या हुआ? धृतराष्ट्र अभी जीवित थे और युधिष्ठिर महाराज जानते क्या करते थे? अभी भी इतना कुछ अन्याय हुआ उनके साथ, वन में भेजा गया, लाक्षागृह में उनको जलाने का प्रयास किया गया, सब कुछ साम्राज्य पूरा उनसे छीन लिया गया, 5 गांव तक नहीं दिया गया, वन में भेज दिया गया 12 साल, और उसके बाद 1 साल अज्ञातवास, और उसमें अगर पकड़े गए तो फिर से 12 साल। तो कितना सारा उनके साथ अन्याय हुआ। उसके बावजूद भी जब पांडव वापस आए, उनका सम्मान अभी तक धृतराष्ट्र जी के लिए, महाराज धृतराष्ट्र के लिए कम नहीं हुआ। प्रातः काल उठकर स्नान करने के बाद सबसे पहले युधिष्ठिर महाराज आते और धृतराष्ट्र, महाराज धृतराष्ट्र के चरण छू के उनसे आशीर्वाद लेते। सोच के देखिए, क्योंकि इस युद्ध का और उनके वनवास जाने का एक महान सबसे बड़ा कारण क्या है? धृतराष्ट्र ही है, क्योंकि उन्होंने दुर्योधन को सहयोग दिया, वो चुप रहे मोहवश, लेकिन कभी सुखी नहीं रहे। वो कभी सुखी नहीं रहे, हमेशा शांति रहे, क्योंकि वो द्वंद्व में फंसे रहे हमेशा। और पांडव लोग कितने खुश हैं, वन में जाने के बाद भी खुश है। वो साम्राज्य उनका त्याग दिया गया, साम्राज्य छोड़ दिया उन्होंने, वन में जाके रहने लगे, वन में जाके भी संतुष्ट है, आनंद में है, और वहां भी भगवान कृष्ण उनकी सहायता कर रहे हैं। देखिए, तो इसलिए भगवत गीता में संजय क्या कह रहे हैं? गीता का अंतिम श्लोक है, जहां पर योगेश्वर कृष्ण है और जहां धनुर्धर अर्जुन है, वह विजय है, वह नीति है, वह ऐश्वर्य है, वह अलौकिक शक्ति है, वही शांति है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति में छली। शांति किसको प्राप्त होती है? जो जान लेता है कि वास्तव में परम भगवान श्री कृष्ण ही भोक्ता है सब कुछ, सब यज्ञ के, सब तपस्या। भोक्ता कौन है? सुप्रीम एंजॉयर कौन है? कृष्ण है। सुहृदम सर्वभूतानाम सर्वलोक महेश्वरम, जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितनी भी सृष्टि में जितनी भी रचना हुई है, भगवान कह रहे हैं कि मैं ही उसका ईश्वर हूं। I am the master of all the planetary system, ultimate beneficiary of all the living entities, सुहृदम सर्वभूतानाम, सभी जीवात्माओं का मैं सुहृद हूं। सुहृद का मतलब जानते हैं क्या होता है? एक होता है मित्र, एक होता है बंधु, और एक होता है सुहृद। सुहृद का मतलब होता है इंटीमेट फ्रेंड, बहुत इंटीमेट। सुहृद का मतलब होता है कि भले आप उसके लिए भला ना करें, वो आपका भला करता है, भले आप उसके बारे में ना सोचें, वो आपके बारे में सोचता है, उसको कहते हैं सुहृद। और सबसे नजदीक के सुहृद हैं जो हमेशा आपके हृदय में वास करते हैं परमात्मा के रूप में, वो आपके सुहृद हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं सभी जीवात्मा को सुहृद हूं, केवल मनुष्यों का नहीं, एक छोटे से छोटे कीड़े के शरीर में भी भगवान है परमात्मा के रूप में, और इंतजार कर रहे हैं कि कब ये जीव जो है उन्मुख होगा और फिर से मेरी सेवा में लगेगा, तब इसको वास्तविक शांति मिलेगी। और ये जानकर, ये 3 बातें जान के, इसको क्या प्रभुपाद जी कहते थे? पीस फॉर्मूला। पीस फॉर्मूला 3 सूत्री कार्यक्रम ये है क्या? कि परम भगवान श्री कृष्ण यज्ञ और तपस्या के भोक्ता है, जितने भी लोग हैं उस सबके महेश्वर वो हैं, और सभी जीवात्माओं के सुहृद है। ये है पीस फॉर्मूला, 3 सूत्री कार्यक्रम। और ये कोई जान लेता अगर, वही वास्तव में सुखी रहता है, वही वास्तव में सुखी। भगवान को जानना जो है ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, आज मान लीजिए कोई अगर अंबानी के घर में किसी को नौकरी मिल जाए, नौकर भी बन जाए, तो महीने का 2-3 लाख रुपए कमा लेगा, सिर्फ नौकरी बन जाए वो, तो उसके लिए वही बहुत बड़ी उपलब्धि है। भाई अंबानी के घर में मैं सर्वेंट हूं, करना क्या है वहां? थोड़ा बहुत करना है, फिर उसको मिल जाएगा, राइट। और अंबानी क्या, उसकी पूरी फैमिली का, उसके एजुकेशन का, हर तरीके से ध्यान रखता है वो।
तो आप अंबानी की जॉब करके क्यों खुश हो रहे हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि अंबानी कौन है, इस देश का सबसे धनी व्यक्ति है। आप उसके बारे में अच्छे से नॉलेज रखते हैं, ज्ञान रखते हैं, इसलिए उसकी सेवा करना चाहते हैं आप। ये तो छोटे से दोष का एक छोटा सा धनी व्यक्ति है, और कृष्ण जो है परम भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी हैं। ये जानने पर कि आपका संबंध तो भगवान श्री कृष्ण से है, कितनी बड़ी धरोहर है, कितना बड़ा इनहेरिटेज है ये, और वो अगर आपको प्राप्त हो गया तो सोच के देखिए आप कितने भाग्यशाली। अंबानी के घर में नौकर बनने के लिए तैयार है आप, लेकिन भगवान कृष्ण के सेवक बनने के लिए तैयार नहीं है। लानत है हमारे जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक हैं, षड ऐश्वर्य पूर्ण है, यह जानने पर कि मैं भगवान कृष्ण का अंश हूं, तो कितनी बड़ी बात है, मतलब कितनी बड़ी बात है ये देखिए। और ये कितना बड़ा आनंद का कारण होगा मेरे लिए कि मेरा संबंध तो भगवान कृष्ण से है, उनके साथ मेरा शाश्वत संबंध है। एक छोटे से देश में एक छोटे से उद्योगपति से संबंध बना के बड़े खुश हो रहे हैं, वो भी टेम्पररी है, मैं भी टेम्पररी हूं, राइट। उसको भी शरीर छोड़ना है, मुझे भी शरीर छोड़ना है, तो संबंध काम शाश्वत उसके साथ मेरा। और जो धन कमा भी लूंगा वो यही रह जाएगा, जो संपत्ति है वो भी यही रह जाएगी, जो भी संसार में कमा हुआ सारा वस्तु सारी संपत्ति यही रह जाएगी, जाएगा तो उसने साथ में। लेकिन भगवान कृष्ण के साथ जो मेरा संबंध है वो शाश्वत संबंध है। अगर इस संबंध को मैं रिवाइव कर पाऊं, पुनः जागृत कर पाऊं, तो मैं हमेशा आनंद में रहूं, हमेशा आनंद में रहूं। क्योंकि भगवान गीता में कह रहे हैं माम उपेते तो कौन थे पुरुष जरूर ना विद्यते। मेरे पास जब कोई आता है दोबारा उसको संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता, वो आवागमन के चक्कर में नहीं लगता है, वो हर प्रकार के कष्टों से छुटकारा पा लेता है। तो बुद्धिमान लोग कौन है? जो भगवान के भक्त हैं, जो असली मकान की तलाश में, अपने मकान की तलाश में हैं, किराए के मकान के लिए 84 लाख योनि में नहीं भटक रहे हैं। क्योंकि ये शरीर जो है ये क्या है? किराए का मकान है। और ये है कि किराए के मकान में तो होता है कई बार आप वो नोटिस दे देंगे भाई आपको घर खाली करना अगले महीने, लेकिन आपको नोटिस भी नहीं आएगा। नोटिस इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये हमारा है ही नहीं, तो नोटिस क्यों दें आपको? जब आपका है ही नहीं है शरीर तो ले लिया जाता है कि नहीं? कुछ लोग बोलते हैं हमें तो भगवान में विश्वास नहीं, आई डोंट बिलीव इन गॉड, भगवान है ही नहीं। क्या विश्वास है, क्या प्रूफ है, आपके प्रमाण है कि कृष्ण परम भगवान है और भगवान है? आई डोंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो इसलिए भगवान गीता में कह रहे हैं जो नहीं मानते हैं कि भगवान है, भगवान गीता में कह रहे हैं मृत्यु सर्वहर्षा, मृत्यु के समय मैं सब कुछ हर लेता हूं। क्यों नहीं मान रहे हैं? चलो ठीक है हम नहीं मानो, लेकिन अंतिम समय में तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि उस समय मृत्यु सर्वहर्ष में मृत्यु के रूप में आगे सब कुछ हर लेता हूं। तो भगवान का दर्शन ऐसे नहीं तो वैसा हो जाएगा। तो अच्छा है कि उससे पहले हम लोग शरणागत हो जाएं, भगवत सेवा में लग जाएं, ताकि दोबारा इस संसार में जन्म न लेना पड़े। दैट इज इंटेलिजेंस। और ऐसा व्यक्ति जो है संसार में सुखी रह सकता, आनंद में। मनन करने की आवश्यकता नहीं है, पाने की आवश्यकता है कृष्ण प्रसाद। यह आत्मा का नरिशमेंट है। और दूसरा वाणी के द्वारा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यह आत्मा का नरिशमेंट है। तीसरा भगवान का दर्शन करिए, यह आत्मा का नरिशमेंट है। भगवत गीता का अध्ययन करिए या भगवत गीता का श्रवण करिए, भक्तों के संग में कीर्तन करिए, या कभी कभी आपको समय मिले अगर जा सके तो निकट में ही वृंदावन धाम है, धाम में भगवान का दर्शन करने जाइए। तो ये सब क्या आत्मा के लिए खुराक है। आत्मा चाहती है सब, आत्मा यही जाके संतुष्ट होगी। और जैसी आत्मा को खुराक में लगेगी, आप देखिए क्या फुर्ती आती है आपके अंदर। आप देखिए श्रील प्रभुपाद जी, देखिए देखने में तो लगता बाहरी दृष्टि से 70 साल के थे, लेकिन वो पूरे कृष्ण भावना भावित थे 100%। इसलिए उनके अंदर जो एनर्जी थे एक यंग आदमी की तरह थी। और यहां से अमेरिका चले गए 70 साल की उम्र, वो भी शिप में चले गए अकेले। क्या एनर्जी थी देखिए उनके अंदर, एक युवक की तरह। तो इस तरह से आपके अंदर एनर्जी डेवलप हो जाती है जब आप कृष्ण भावना भावित होते हैं। श्रील प्रभुपाद से एक बार पूछा था एक शिष्य ने, वो बहुत यंग थे, होंगे 20-22 साल के। उन्होंने कहा श्रील प्रभुपाद मैं आपकी तरह मेहनत करना चाहता हूं। प्रभुपाद ने कहा अभी आप बहुत छोटे हो, मेरी तरह मेहनत करेंगे, यू आर टू यंग टू वर्क लाइक मी। तो कहने का मतलब है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो है वो देहात्म बुद्धि से जब उठता है, ऊपर उठता है, तो बस वो भगवान की सेवा में इतना आनंद लेता है, उसको सुख बुद्धि नहीं रहती उस शरीर की, वो सुख दुख से परे हो जाता है और वो आनंद में रहता है। तो इसलिए क्या है कि अगर हम थोड़ी सी भक्ति अगर प्रारंभ कर पाए जीवन में,
तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी संपत्ति है, बहुत बड़ा एसेट है। हम दोबारा जो है कम से कम यह है कि मनुष्य जीवन तो मिलेगा ही मिलेगा, यह निश्चित, अन्यथा कोई गारंटी नहीं। इसलिए प्रसाद पाना, भगवान का दर्शन करना, कीर्तन सुनना या कीर्तन करना, इस हरिनाम महामंत्र का जप करना, भगवान के धाम में जाना, वृंदावन धाम में जाना, तो ये सब जो है आत्मा की खुराक है। सिंपल सा है, और ये तो आप कहीं भी रह के कर सकते हैं। हरे कृष्ण। चलो प्रभुपाद की जय।